आज इस नए वीडियो में आप सभी को स्वागत करते हैं। आज के विषय है कि क्या मसीह लोग दीपावली मना सकते हैं। जी मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, आज हम इस विषय पे बात करने वाला हूँ। इससे पहले कि आप सब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बाइबल के इस वचन को आप सुने और मनन करें और विश्वास करें। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको समझ में आए कि प्रभु आपसे क्या बातें कर रहा है और संसार के लोगों के लिए क्या कह रहा है। जैसा कि लिखा है रोमियो 12 के 2 में, इस संसार के सदृश न बनो परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो दोस्तों, यहाँ वचन साफ साफ है जो हम सबों को बताती है कि हमें संसार के देखा देखी काम नहीं करना है, जैसा कि आज लोग है जी कर रहे हैं। आज लोग है जे दीपावली को पूरे धूमधाम से मनाते हैं और लोग है जे उस खुशी में वो लोग आनंद के साथ है जे पटाखे छोड़ते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और दीप को घर में जलाते हैं। और वो जलाने का कारण है मेरे प्रियो, जब रामचंद्र वनवास को जब गए थे तो रावण ने सीता को अपहरण कर करके वो श्रीलंका को लेके चला गया। और जब राम ने रावण को मार करके सीता को जब श्रीलंका से लेके आ रहे थे, उस खुशी में अयोध्या के नगरवासी जो थे दीप का त्योहार मनाया था। उन लोगों ने दीप जलाए, पटाखे छोड़े और मिठाइयाँ है जे बांटी, मिठाइयाँ खाई। और उसी समय से मेरे प्रियो आज है जे पूरे भारतवर्ष में दीप का त्योहार, जिसे दीपावली के नाम से हम लोग जानते हैं, मनाया जाता है। और दोस्तों, हम आप सब जानते हैं कि उस समय राम के पिताजी राजा दशरथ थे, वो राजा थे। और जब वो उनके बेटा और पुतोह जब उस रावण के मार करके वहां से जब लौट रहे थे, तो उन्होंने खुशी में अयोध्या नगर के पूरे नगरवासी उस त्योहार को दीप के रूप में, खुशी के रूप में मनाया था, जो आज तक लोग है जो उसे मनाते आ रहे हैं। लेकिन प्रियो, मैं आप सबों को ये बता देना चाहता हूँ कि वो महापुरुष थे और वो राजा के बेटे थे और राजा के बहू जो वहां से आ रहे थे, उस खुशी में पूरे नगर में है जे ज्योति का त्योहार मनाया गया। लेकिन प्रियो, जब आप प्रभु में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तो यीशु मसीह साफ साफ इस बातों को कहते हैं कि इस संसार के सदृश न बनो। यानी जो पहले कर रहे थे, जो संसार के लोग कर रहे हैं, आज भी लोग कर रहे हैं, उस चीजों को हम आपको है जे सोचना होगा और समझना होगा कि क्या हमारा परमेश्वर उस कामों को करने के लिए हमें इजाजत देता है या नहीं देता है। क्योंकि प्रियो, पहले हम अपने हिसाब से चल रहे थे, लेकिन जब प्रभु में हम आए हैं तो हम प्रभु के चलाए हमें चलना चाहिए। जैसा कि वचन कहती है कि तुम्हारे बुद्धि को नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हमें बदलना चाहिए, और जब हम अपना चाल चलन को, रहन सहन को बदलेंगे, तभी परमेश्वर की भली और भावती इच्छा को, सिद्ध इच्छा को हम आप मालूम कर सकेंगे कि परमेश्वर हमसे और आपसे क्या चाहता है। जैसा कि प्रियो, हम आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह ही ज्योति है। इस बातों को हम नहीं कहते हैं, इस बातों को प्रभु यीशु ने खुद कहा। यूहन्ना 8:12 में उन्होंने कहा, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो प्रियो, वचन यहाँ साफ साफ कहता है, प्रभु ने साफ साफ इस बातों को कहा है कि वो जगत की ज्योति है, वो प्रकाश है, और जो उनके पास आता है वो उनके प्रकाश में चलता है, वो अंधकार में नहीं चलता है, अंधकार का जीवन उसके पास नहीं रहता है। तो प्रियो, हम आपको यहाँ यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है कि हमारा प्रकाश यीशु मसीह है और हम सब उनके प्रकाश में चलने वाले हैं। और जब उनके प्रकाश में चलते हैं, तभी हमारे अंदर और आपके अंदर जीवन की ज्योति है जो मिलेगा, जो प्रभु प्रकाश को देता है। तो वो दीप घर में जलाते हैं, दिया घर में जलाते हैं, घर को जगमगाते हैं, रोशनी करते हैं, लेकिन अंदर आपके हृदय में, आपके अंदर जो दिल में है, उसमें प्रकाश देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। ऐसा प्रभु ने कहा कि जगत की ज्योति वो है। जैसा कि यूहन्ना 14:15 में यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो प्रिय दोस्तों, प्रभु ने साफ साफ कहा है कि जब हम उनकी आज्ञा को मानते हैं तभी हम उनसे प्रेम रखते हैं। ऐसे कहने से नहीं होता है। उनकी आज्ञा को मानेंगे ही नहीं तो उनसे हम कैसे प्रेम रख सकते हैं। ये प्रभु ने कहा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और उनकी आज्ञा है प्रियो कि हम संसार के सदृश न बने। हम संसार के लोग जो काम कर रहे हैं वो देखा देखी हम ना करें, क्योंकि उससे हमें अलग हट करके
हमें वो करना है जो प्रभु हमें कहता है, जो हमारा पिता परमेश्वर को भाता है, उन्हें अच्छा लगता है। जैसा कि दोस्तों हम आप सब जानते हैं कि प्रभु ने इस बातों को साफ-साफ कहा है कि मैं इस जगत में क्या बन के आया हूँ। यूहन्ना 12:46 में यीशु मसीह साफ कहते हैं कि मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में न रहे। तो दोस्तों यहाँ यीशु ने साफ-साफ इस बातों को कहा है कि वो जगत में ज्योति होकर के आए हैं, और जब हम आप उन पे विश्वास करते हैं तो हम आपको अंधकार के जीवन छोड़ देना चाहिए। अंधकार में जो चल रहे थे उस कामों को छोड़ देना चाहिए। ऐसा यीशु ने कहा है कि जो मुझ पे विश्वास करेगा वो अंधकार में न रहेगा। तो प्रियो, अगर अब तक आप दीपावली के विषय में नहीं जान रहे थे, नहीं समझ रहे थे और जाने अनजाने में आपने उन कामों को कर रहे थे, तो प्रियो आप उन कामों को रोमियो 12:2 से आप अपने आप को जांचें कि क्या प्रभु आपको सलाह देते हैं, क्या प्रभु आपको बातें कहते हैं। और जो प्रभु बातें कहते हैं प्रियो, उस बातों को आप जरूर करें। जैसा कि प्रियो यूहन्ना 8:32 में यीशु मसीह ने साफ कहा है कि और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो प्रियो, जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो हम आपको सच्चाई पता चलता है कि यीशु ही ज्योति है, यीशु मसीह ही प्रकाश है, यीशु मसीह ही उजियाला है। और जब यीशु मसीह के पास हम आए तो हमारे अंदर जीवन में ज्योति जलाने वाला है, वो हमारे अंदर और आपके अंदर प्रकाश देने वाला है। तो प्रियो, हम आप प्रभु के पास आते हैं तभी हमें इस चीजों से आजादी मिलता है, हम आपको जानकारी मिलता है कि प्रभु ही प्रकाश है। तो प्रियो, मैं समझता हूँ कि आज के जो वचन है उस वचन से आपको प्रभु ने समझने के लिए बुद्धि प्रदान किए हैं, आप समझ पाए। अगर प्रियो अब तक नहीं आपने समझा है तो आप वचन को आप जरूर मनन करें, वचन को जरूर पढ़ें, प्रभु आपको जरूर बताएंगे। और जो प्रभु आपको बताएंगे प्रियो, वही काम करें। प्रभु आपको जो कहते हैं वही करें। जैसा कि प्रभु कहते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो दोस्तों, जब आप प्रभु से प्रेम रखते हैं तो प्रभु की आज्ञा को आप मानें और प्रभु जो कहते हैं वो कामों को करें। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आज के वीडियो आपके आशीष के कारण हुआ। आप इस वीडियो के द्वारा आप आशीष पाए। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह से जब भी वीडियो डालूं आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।